तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग आज का नया वीडियो पर। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9, 10 और साथ ही साथ हमारा अदर ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन जो होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस ट्रिक को कैसे करके पहचानते हैं हम लोग। एक्चुअली पाइथागोरस ट्रिक किससे आया है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण को तो कौन होता है, जो समकोण वाला शीर्ष का अपोजिट होता है यानी सम्मुख होता है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी ये है आधार और ये है हमारा कितना ऊंचाई, या लंब कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लंब कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाएगा, जो कर्ण का वर्ग जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा ये किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग जो होगा उसके वर्ग प्लस किसके वर्ग, लंब के वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ये किसके वर्ग के बराबर आता है, कर्ण के बराबर आता है। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। वहीं से बनता है क्या, हम लोग का पाइथागोरस त्रिक, यानी पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि किन भुजाओं से, तीन भुजाओं से वो समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, उसको पहचानने का त्रिक है। यानी पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या है कि उन तीनों भुजाओं से ये समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा। तो पाइथागोरस त्रिक डायरेक्टली पूछ लेता है कि पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या समझे कि इनसे हम लोग का समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पक्का वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, यानी उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम लोग का आज का वीडियो में क्या है, हम लोग त्रिक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये सबसे नॉर्मल त्रिक होता है 3, 4, 5। ठीक है, सबसे नॉर्मल त्रिक, यानी इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है, पाइथागोरस त्रिक को हम लोग ऐसे याद नहीं करने से कॉन्सेप्चुअली भी कैसे याद रखेंगे उसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा वाला भुजा कौन है बताइए, 5। तो 5 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और बाकी जो छोटा रहेगा उसका वर्ग करेंगे 3 का और 4 का, उनका वर्ग करके दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के बाद यदि देखें 3 का वर्ग आया 9, 4 का वर्ग कितना आया 16, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया 25 आ गया। यानी ये जो है इन 3 भुजाओं से हम एक पाइथागोरस मतलब इन 3 भुजाओं से हम लोग एक क्या निर्माण कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। यानी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये पहला ट्रिक हो गया 3, 4 और कितना 5। तो हम लोग 3, 4, 5 को यदि याद रखते हैं ना तो उससे हम लोग बहुत सारा पाइथागोरस ट्रिक को याद रख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो 3 का पढ़ा तो आपको आता ही होगा। तो 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। उसी प्रकार 4 का पढ़ा, 4 कम 4, 4 दूने 8, 4 12, मतलब ये 4 का पढ़ा तक चल रहा है और ये 5 का पढ़ा चल रहा है। यदि हम 3, 4 और 5 को याद रखते हैं तो उसके साथ साथ बताइए कितना सारा ट्रिक हमको याद रह जाएगा। यानी कंपटीशन में यदि हमें डायरेक्ट मिलता है 9 क्लास का ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा हद तक रहता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, बताइए बोलेगा निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, यदि ऐसे करके याद रखते हैं तो आपको यदि मिल जाता है तो आप लोग डायरेक्टली उसको बना सकते हैं। तो सिर्फ किसको याद रखना पड़ेगा, 3, 4 और किसको 5। तो ये चेक करना भी संभव है, 3, 4, 5 तो याद रहेगा ही रहेगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद इसका पहाड़ा में जो आता है, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में, और आगे बढ़ते रहेगा। तो ठीक है, जितना दूर लिखे हैं उसी प्रकार 5, 12 और 13 जो होता है उसी प्रकार 5, 12, 13 का भी एक त्रिक बनता है। तो उसके बाद 5 का पहाड़ा देखिए, 12 का पहाड़ा, उसके बाद 13 का पहाड़ा। उसी प्रकार और एक गो है 7, 24 और कितना का 25 का। ठीक है, ये नॉर्मल जो होता है, ये 3 जो है ना ये नॉर्मल है। क्लास 9 में आपको नॉर्मली इसको, और 10 में तो बहुत ज़रूरी है, वृत्त वाला चैप्टर में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। यदि आपको ये सब ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 7 का पहाड़ा, 24 का पहाड़ा और कितना 25 का पहाड़ा। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि नया वीडियो चाहिए उसके लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।